रिसेंटली यूनिवर्सिटी शिकागो के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर जो लोग सांस ले रहे हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 10 साल कम हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम डेली जीने के बजाय मर रहे हैं? देखिए अन्वेषा, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप एयर पोल्यूशन जहाँ पे बहुत अधिक है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, तो जब आप सांस लोगे तो बहुत सारी जहरीली हवा आपके अंदर जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, फेफड़े हमारे, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, इन सबको ये बड़ी बुरी तरह से डैमेज करता है, हर अंग को डैमेज करता है। और जब आपके वाइटल ऑर्गन डैमेज होंगे तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? जो एक्चुअली जो आपकी लाइफ को जो लंबा कर, जो लॉन्जेविटी कर रहे होते हैं, इन्हीं पर डिपेंड करती है कि आपके वाइटल ऑर्गन कितने अच्छे हैं। अगर आपका हार्ट डैमेज हो गया है, लंग्स में सीओपीडी हो गई है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है, हार्ट अटैक बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ गई है, अगर आपको हेपेटाइटिस बढ़ गया है, आपको किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ गए हैं आपको, अगर ये सारे नुकसान अगर एयर पॉल्यूशन से हो रहे हैं तो इम्पैक्ट कहाँ का फाइनल आउटकम तो ये होगा, या तो आप बीमार हो जाओगे जल्दी, लंबी बीमार लाइफ जियोगे, और दूसरा क्या होगा, जब आप बीमार लाइफ जिएंगे तो आपके मरने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई जिसमें देखा गया है कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल तक भी, कि एयर पॉल्यूशन अगर आप इनहेल कर रहे हो, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जैसे दिल्ली एनसीआर है, तो आपकी उम्र 5 से 10 साल कम हो रही है। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खाली उम्र नहीं कम हो रही है, जो लोग जीवित भी हैं उनको भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है। उनको सीकेडी हो रहा है, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर की बीमारी हो रही है, जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन में डिमेंशिया हो रहा है, अल्जाइमर डिजीज हो रही है। तो मतलब एक पूरा एयर पोल्यूशन क्या है, एक तरह का पिटारा है बीमारियों का। तो इसको पिटारे को आप अंदर ले रहे हो, उसकी वजह से आपकी उम्र भी कम हो रही है और आप बीमार भी हो रहे हैं।